नमस्कार, मैं अमर कुमार एस मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए हैं और पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 1 अगर वीडियो देख रहे हैं वो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देखने का प्रयास कीजिएगा, इसके बाद पार्ट 2। और अगर डायरेक्ट वो वीडियो देख रहे हैं पार्ट 2 तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए पहला स्टार्ट करके लिखवा दिया कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होती है। कोई भी संख्याओं का एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होगी। कोई भी संख्या अगर दिया हुआ रहे तो 2 को संख्या, 3 को संख्या, 5 को संख्या का अगर एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिया हुआ रहे तो देखेंगे कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल दिए हैं कि ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिनका एचसीएफ 5 हो, एलसीएम 143 हो। ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिसका एचसीएफ 5 हो और एलसीएम 143 हो। तो देखिए, तो ये 5 है जो 143 को कर रहा है विभाजित, तो नहीं, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूरा विभाजित होगी। तो हम लिख लेंगे कि ऐसे एक भी युग्म संभव नहीं है जिनका एचसीएफ 5 हो और एलसीएम 143 हो। एक भी नहीं होगा आंसर में, एक भी युग्म संभव नहीं है। एक भी युग्म संभव नहीं, एक भी जोड़ा इसमें संभव नहीं होगा जिसका एचसीएफ 5 होगा और एलसीएम 143 होगा। इसको लिख लिया जाए। देखिए, हम एलसीएम का परिभाषा बताते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, और एचसीएफ का परिभाषा बताते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित कर देगी। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इसमें। इसको लिख लीजिए। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं हम लोग। 5, 10, 15, 20, 25 का एलसीएम कितना होगा, इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे बड़ी बोलती है लेकिन सबसे छोटी क्यों होती है, और सबसे छोटी बोलती है तो सबसे बड़ी क्यों होती है। पहले इसको एलसीएम निकाल रहे हैं, उसके बाद एचसीएफ, तब उस पर आएंगे। देखिए, हम बता दें कि एलसीएम जब कोई भी पूछे ना तो सबसे बड़ा के पास जाइए और पूछिए कि क्या आप सबसे कट जा रहे हैं। अगर बोलेगा कि हाँ सबसे कट जा रहे हैं तो एलसीएम वही होगा। नहीं कट रहे हैं तो उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ के वो कितना और उसको जुटेगा जो और कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 25 तो सबसे नहीं कट रहा है, 25 है जो सबसे कट रहा है, इससे 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 नहीं कट रहा है, तो इसको 25 को हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं। सबसे बड़ा का उठाइए, अब 25 तो हो गया। अब हमको 20 करना तो वो 4 का जरूरत होगा, तो 2 गुने 2 कर दिए, 4 हो गया ये भी। अब हमको 15 करना है तो 5 3 15, एगो 3 का जरूरत पड़ेगा, दिखाई दे रहा है, एगो 3 का जरूरत पड़ेगा। अब 10 करना तो 10 इसमें मिल गया, 5 दूने 10, 5 करना है तो 5 इसमें है ये, तो एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा। देखिए 5 5 25, 25 दूना 50, ठीक है, और 50 दूना 100, और 100 दूना 100 300। फिर से देख लेते हैं, 5 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, और 100 300। ठीक, एलसीएम कितना हो गया 300। और एचसीएफ अगर हम बोले हैं कि एलसीएम जब कभी निकल गया तो एचसीएफ देखिए कि सबसे छोटा के पास आइए और पूछिए कि क्या आप सबको काट दे रहे हैं। अगर बोलेगा कि हाँ हम सबको काट दे रहे हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, वही होगा। अगर नहीं कटेगा तब उसको 2 को प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा, और एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा। बड़ा के पास फिर जाइएगा, बड़ा से पूछेगा कि आप सबको काट दे रहे हैं, तो अगर काट जाएगा तो वही होगा। वो भी नहीं काट रहा तो छोटा के पास जाएगा, छोटा काट देगा तो वही होगा, और दोनों में से कोई नहीं काटेगा तो एचसीएफ 1 होगा। तो चलिए, इसमें छोटा के पास ये 5 है, तो 5 से पूछेंगे सबको काट दिया आप, तो बोलेगा कि हाँ हम सबको काट दिया, तो एचसीएफ कितना होगा 5। ये तो बात रह गई एलसीएम और एचसीएफ का। लेकिन बात यहाँ फंस गया कि बोला जाता है कि एलसीएम का परिभाषा की वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, लेकिन छोटी से छोटी होता है लेकिन बड़ी से बड़ी उठता है। एचसीएफ का परिभाषा होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, ठीक ना, लेकिन यहाँ छोटी से छोटी उठता है। भाई बात इसमें क्या है, कुछ तो बात जरूर है। तो देखिए बात यही है कि छोटी से छोटी बोलेगा तो कहने का मतलब कि 300 है ना,
ये 300 से अब कोई छोटा संख्या नहीं हो सकता है जो इस सब से विभाजित हो जाए। आप 300 से कोई भी छोटा संख्या बताइए जो 5 से विभाजित हो जाना चाहिए, और 10 से भी, और 15 से भी, और 20 से भी, और 25 से। कभी नहीं हो सकता है। 300 से, ये 300 से कोई छोटा संख्या हो ही नहीं सकता है जो 5, 10, 15, 20, 25 इस सब से विभाजित हो जाएगा। जब कहीं भी होगा तो 300 से ऊपर वाला और कोई हो सकता है जो सबसे विभाजित हो जाएगा, लेकिन 300 से नीचे वाला कोई भी संख्या नहीं हो सकता है जो इन पांचों से विभाजित हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा कि 225, हाँ ठीक है भाई, मान लिए इससे भी कटेगा, इससे भी लग रहा है कटेगा, लेकिन 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कट सकता है, कभी नहीं कट सकता है। तो देखिए इसमें एलसीएम का परिभाषा होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो ये जो 300 लिखे हैं, अब 300 से कोई छोटा संख्या बता दीजिए जो सबसे विभाजित हो जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता है। 300 से जब होगा तो ऊपर होगा, 600 होगा, 1200 होगा, जो सबसे करते चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम का तो हो गया। अब एचसीएफ का परिभाषा होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो देखिए तो 5 है, जो 5 से और कोई भी बड़ा संख्या है जो सबको विभाजित कर देगा। अरे भैया 5 से कोई भी बड़ा ऐसा संख्या नहीं है जो 5, 10, 15, 20, 25 को कर सकता है। अगर कोई बोलेगा कि 10 है तो चलिए 10 तो इसको करेगा, इसको करेगा, ना इसको करेगा, ना इसको करेगा, ये 5 ऑलरेडी पहले ही छूट गया। ठीक है, तो इसको परिभाषा होता है एचसीएफ का कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो कहने का मतलब कि 5 से कोई भी ऐसा बड़ा संख्या नहीं है जो पांचों का विभाजित कर देगा। 5 से छोटा संख्या हो सकता है जो सबको कर देगा, जैसे 5 से छोटा संख्या 1 भी लिख सकते हैं जो 1 सबको कर देगा। ठीक ना, लेकिन इसको एचसीएफ का परिभाषा को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो 5 से ऐसा कोई बड़ा संख्या नहीं है जो पांचों को विभाजित कर दे। ठीक है, आ गया क्लियर कि बड़ी बोलता है एलसीएम में, एलसीएम में छोटी बोलता है तो बड़ी लिया था भाई, और एचसीएफ में बड़ी बोलता है तो छोटी लिया था। ये बहुत को दिमाग में अगर दिक्कत कर रहा होगा, ठीक है, समझने में दिक्कत कर रहा होगा, भाई परिभाषा में छोटी दिया है लेकिन लेते हैं यहाँ बड़ी, और परिभाषा में इसको बड़ी दिया है लेकिन लिया था यहाँ क्या, छोटी। तो ये केयर करके इस वीडियो को बार बार ये लाइन को सुनने का प्रयास करेंगे, जिनको प्रॉब्लम होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा लिख लिया जाए। चलिए इस सवाल पर आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिसका एचसीएफ 7 हो, एलसीएम 140 हो। ऐसे कितने जोड़ा संभव है जिसका एचसीएफ कितना हो, 7 हो, और एलसीएम कितना हो, 140 हो। वो कितने जोड़े हो सकते हैं। तो देखिए ये बहुत बार इस टाइप का सवाल पूछता है एग्जाम में। चलिए तो इसको बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक लाइन हम और यहाँ बता दे रहे हैं कि किसी भी संख्या का अगर अनुपात दिया हुआ हो, कोई भी संख्या का अगर अनुपात दिया हो कि दो संख्याओं का दो संख्या 1:2:3 में है और उसका एचसीएफ 5 है, तो वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है। तो डायरेक्ट जानते हैं कि किसी भी संख्या के अनुपात में अगर एचसीएफ से गुना करेंगे तो डायरेक्ट वो संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, वो भी सवाल हम लेंगे, लेकिन चलिए इसको बनाने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है कि ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका एचसीएफ 7 और एलसीएम 140 हो। तो मान लेंगे कि संख्या का अनुपात ए, जो संख्या है वो ए और बी में है। ठीक है, उस संख्या क्या है, ए और बी में है। तो इससे पहले हम बताए हैं कि किसी भी संख्या का अगर अनुपात दिया रहे, ठीक है, और एचसीएफ से डायरेक्ट गुना करेंगे तो उस संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए उस संख्या हमको हो सकता है वो 7A और 7B, 7A और 7B। चलिए इस दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर एलसीएम दिया है कितना, 140। अब देखिए तो 7AB बराबर हो जाएगा 140, 7 से कट जाएगा, इसलिए AB बराबर हो जाएगा कितना, 20। AB बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए आप AB बराबर हो गया कितना, 20। तो चलिए यहाँ से A और B, यही ना है। तो यह इसको कहने का मतलब कि दो संख्या ऐसा लीजिए जिसका गुना करने पर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो कोई बोलेगा कि नहीं भाई हम एक लेंगे तो दूसरा कितना लेंगे, 20 लेंगे। ये तो हो सकता है कि दोनों को गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा।
कोई बोलेगा कि नहीं हम 2 लेंगे तो 10 लेंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। दो संख्या ऐसा लीजिए जिसको गुना करने पर 20 आना चाहिए। यहाँ 20 हमको आ रहा है, 1 20 2 10। 3 नहीं ले सकते हैं, 4 ले लें, 4 लेंगे तो 5 होगा, और हो जाएगा का एगो 5 ले लेंगे तो फिर 4 हो जाएगा। यहाँ के बाद रिपीट करने लगा। अच्छा देखिए, अब इसमें संभावित जोड़े वही हो सकते हैं, संभावित जोड़े क्लियर करके सुनिएगा एक बार। किसी भी संख्या का एलसीएम दिया रहे, एचसीएफ दिया रहे, या कुछ भी दिया रहे, एलसीएम दिया रहे, योग दिया रहे, उसका संभावित जोड़े का जब कभी भी चर्चा करें तो इसको केयर करेंगे कि संभावित जोड़े का मान वही हो सकता है जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। संभावित जोड़े वही हो सकते हैं जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो देखिए इसका तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि संभावित जोड़े का मान कितना हो जाएगा, 2। संभावित जोड़े का मान कितना हो जाएगा, 1 ई हो जाएगा, 1 ई हो जाएगा। आंसर हो गया। बोला है कितने संभावित जोड़े हैं, तो 2। फिर से इसको देखने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है कि ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिसका एचसीएफ 7 और एलसीएम 140 हो। तो हम संख्या माने कि ए और बी है, तो हम डायरेक्ट एचसीएफ से गुना कर दे तो संख्या प्राप्त होता है 7A 7B। दोनों का एलसीएम किए क्योंकि एलसीएम 140 दिया हुआ था, एलसीएम किए तो 7 से कट गया, 7 दूना 14, ए बी बराबर 20। अब ए बी बराबर 20, तो हम ऐसा लिए कि ऐसा 2 गो संख्या कौन कौन से हो सकते हैं जिसका गुना करने पर 20 हो जाएगा। तो एगो 1 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 4 होगा तो 5 होगा। यहाँ करने के बाद संभावित जोड़े वही हो सकते हैं जिसका एचसीएफ 1 होगा। तो ई तो होगा नहीं, तो 1 और 2 इन लोग दोनों संभावित जोड़े हो सकते हैं जिसका एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया दोनों का। इसे संभावित जोड़े 2 लिख लीजिए। इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आते हैं इस सवाल पर। ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिसका एचसीएफ 10 और योगफल कितना है, 120 है। ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका एचसीएफ 10 और एलसीएम कितना और योगफल 120 है। तो चलिए हम संख्या माने ए और क्या है, बी के फॉर्म में है, रेशियो एक तरीका से है। तो हमको संख्या एक्चुअल में क्या आ जाएगा, 10A प्लस कितना 10B, और दोनों का योगफल कितना दिया है 120। अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 12। A प्लस बी बराबर 12 हो गया। तो देखिए तो 2 गो ऐसा संख्या लीजिए जिसका जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो A और B है ना, तो 2 गो ऐसा संख्या लेंगे, एगो 1 लेंगे तो एगो 11 लेना पड़ेगा, तब ना 12 हो जाएगा। फिर एगो कितना ले लेंगे, 2 लेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 3 ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, होना चाहिए ना, 12 होना चाहिए जोड़ के 12। अब देखिए 4 ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 4 12। अब 5 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 5 12। अब 6 ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए संभावित जोड़े, संभावित जोड़े क्या हो सकते हैं, यहां से फिर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिसका एचसीएफ 10 एवं योगफल 120 है। हम संख्या के माने कि ए और बी के फॉर्म में होगा, तो एचसीएफ से डायरेक्ट गुना करते हैं तो एक्चुअल में उस संख्या प्राप्त होता है। तो एक्चुअल में 10A और 10B उस संख्या हो गई। एगो 10A है, एगो 10B है, जिसका योगफल कितना 120। ए बी बराबर कितना गया 12। अच्छा अब 2A और B, तो ऐसा 2 गो संख्या कौन लेंगे जिसका योगफल कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो एगो 1 लेंगे तो एगो 2 लेंगे, 12 हो गया। 2 लेंगे तो 10 होगा, 3 लेंगे तो 9 होगा, 4 लेंगे तो 8 होगा, 5 होगा तो 7 होगा, और 6 होगा तो कितना 6 हो गया। अब संभावित जोड़े वही हो सकते हैं जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। संभावित जोड़े वही होगा जिसका एचसीएफ 1 होगा। तो देखिए तो ये भी संभावित जोड़े हो सकते हैं, ई नहीं होगा क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, इसका भी एचसीएफ 1 नहीं होगा, इसका भी एचसीएफ 1 नहीं होगा, ई हो जाएगा, इसका भी एचसीएफ 1 नहीं होगा। तो कै गो हो गया संभावित जोड़े, 2। ऐसे 2 गो संभावित जोड़े हैं जिसका एचसीएफ 10 और योगफल 120। चलिए इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं कि कौन कौन है वो जोड़ा 2 गो है, वो कौन कौन है, ठीक है। तो इसको लिखिए, इसके बाद हम बताने का प्रयास कर रहे हैं।
हो गया, लिख लिए। चलिए तो इसको मिटा दे रहा है ऊपर से, ये लाइन हम मिटा दे रहा है। इसके बाद हम ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए संभावित जोड़े तो 2 हो गया, लेकिन भाई कौन कौन है जिसका HCF 10 होगा? 2 ऐसा कौन संख्या है जिसका HCF 10 होगा? योगफल कितना? 120। तो चलिए एगो ई आप माने ना है कि 1 और 11 वाला होगा। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर रेशियो अगर दिया रहे, रेशियो का फॉर्म में दिया रहे, ठीक है, और वो HCF दिया रहे तो डायरेक्ट उससे गुना कीजिए, उस संख्या आ जाएगा। तो चलिए तो इसमें 1 गुने 10 कर देंगे और 11 गुने कितना? 10 कर देंगे। तो ये हो गया 10, ये हो गया कितना? 110। अभी दोनों संख्या को अगर आप HCF निकालिएगा तो 10 आएगा, योगफल कीजिएगा तो 10 और 110 120 हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और क्या लिखे हैं? 5 और 7, 5 और 7। तो चलिए 5 गुने 10 और कितना? 7 गुने 10 कितना हो गया? 50 और 70। देखिए तो 7 5 12, इसको जोड़िएगा तब पर भी कितना आ जाएगा? 120। और दोनों का HCF कितना हो जाएगा? HCF 10। इसलिए संभावित जोड़े 2 गो हो सकता है, और दोनों में कौन कौन? एगो 10 और 110, और एगो 50 150, और एगो कितना? 70। हो गया, लिख लिया जाए इसको। चलिए इस सवाल पर हम लोग आते हैं। बोला कि 3 संख्याओं का मात्रा 12 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में हो, 1:2:3 के अनुपात में हो, तो ये संख्याएं होगी। कौन कौन सी होगी? तो हम बताएं कि किसी भी संख्या का अगर अनुपात दिया रहे और HCF दिया रहे तो डायरेक्ट उस संख्या को HCF को डायरेक्ट उस संख्या के रेशियो में गुना कर दीजिए, डायरेक्ट उस संख्या आएगा। तो संख्याएं क्या क्या सब हो सकते हैं हमको? संख्याएं भैया क्या क्या होगा? तो एगो 1 गुने कितना? 12 था ना, 12। और दूसरा कितना? 2 गुने 12। तीसरा कितना? 3 गुने 12। 1 गुने 12, 2 गुने 12, 3 गुने 12 कितना होगा? 12 24 36। 12 24 36। उस संख्या 12 होगा, 24 होगा, क्या 36 होगा। फिर से समझ लीजिए, 3 संख्याओं का मात्रा 12 दिया था, यदि वे संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हो तो संख्या क्या क्या हो सकता है? जब कभी भी आपको HCF दिया रहे और संख्या का अगर अनुपात दिया रहे तो डायरेक्ट उस HCF को उस संख्या के अनुपात में गुना कीजिए, डायरेक्ट उस संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो LCM एंड HCF का पार्ट 2 समाप्त हुआ। एक पार्ट और लेके आएंगे, पार्ट 3 LCM HCF का। उस पार्ट में हम LCM एंड HCF का टोटल जितना थ्योरी है वो कंफर्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको ठीक लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।